हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब्जेक्ट स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत आपके नए टॉपिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन विद्यालय संगठन की बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करने से पहले हम समझना चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है। तो संगठन जो है वो एक सोशल सिस्टम होता है, एक सामाजिक तंत्र है जिसके अंतर्गत होने वाली एक्टिविटीज़ सोशल लॉ के अंतर्गत आती हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं। क्योंकि जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक हमारी आवश्यकताएं होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसी तरह हम सोसाइटी में अपने को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशन रखते हैं, एक स्टेटस रखते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा निर्मित होकर एक संगठन का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक तत्व हैं और सामाजिक तत्वों के रूप में हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें गतिहीन संबंधों की अपेक्षा हमारे अंदर गत्यात्मक परिवर्तन होते हैं। और ये जो हैं वो जटिल सामाजिक तकनीकी तंत्र होते हैं जिनमें वातावरण के साथ हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और जिनमें अनुकूलनशील एवं अनुरक्षण यंत्र विन्यास दोनों ही पाए जाते हैं। तो संगठन जो है वो एक प्रभावशाली और एक नवीनतम कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने का कार्य करता है, क्योंकि संगठन में अंतर्निहित व्यवहारिक वातावरण और उसके मनोगति विज्ञान डायनेमिक्स को समझना जो है वो बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम प्रशासन की अधिक सुसंगत विधियां, स्ट्रेटजीज और उनके प्रतिरूप अर्थात मॉडल्स का निर्माण कर सकें। क्योंकि हमारे विद्वान WM रायबर्न का भी विचार है कि प्रवृत्ति और आदर्श का दूसरा नाम ही संगठन है और किसी भी संस्था का संगठन उसके उद्देश्य के अनुसार होगा जिसको सामने रखकर वो कार्य करेंगे। दूसरा विचार हमारे विद्वान गॉस के अनुसार है कि किसी एक कार्य में व्यक्तियों और उसके समूहों के प्रयत्नों तथा क्षमताओं का संबंध ही संगठन है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा पोजीशन है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं। उसी के अंतर्गत समाज की हमारी जो नीड है वो होती है विद्यालय, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, एक नए समाज का निर्माण करने के लिए। तो इसी तरह रूप में हमारा जो विद्यालय है वो भी एक सोसाइटी की नीड होती है और उसके अंतर्गत समाज के ही कुछ लोग उसमें जो है कार्य करते हैं और हमारा जो उद्देश्य होता है उसको हम रखकर संगठन को निर्मित करके इस तरीके के उद्देश्य को प्राप्ति करते हैं। अब अगर हम बात करें इस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिकेशंस की, करेक्टरिस्टिक्स की, तो हम संगठन में जो है वो क्रिएटिविटी होती है। पहला पॉइंट कि हम जब उसके ऑब्जेक्ट्स और उसके आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी होती है। सभी लोग अपने अपने विचार देते हैं, कहीं ना कहीं सबके विचारों में भिन्नता होती है और कहीं ना कहीं सबके विचारों में नवीनता भी होती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो परिस्थितियों परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम जैसी नीड होती है वैसे हम चेंजेस भी कर लेते हैं। मतलब एक संक्षेप में हम कहना चाहें तो इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, कभी भी कैसे भी किसी ना रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हम करते हैं, जिसके लिए भी हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वैसा इन्वायरमेंट करता है। इन्वायरमेंट हम ऐसा बनाते हैं ताकि सभी लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। मतलब कहने का ये है कि स्कूल में भी जैसे हम बात करते हैं तो हम भांति भांति के शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, जैसी हमारी नीड होती है कोर्स वाइज या ट्रेनिंग वाइज, वैसे ही हम शिक्षकों का चुनाव करते हैं और साथ ही साथ हम उस करिकुलम का भी निर्माण करते हैं ताकि हम बच्चे का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास कर सकें। तो बच्चे का कहने का मतलब यह है कि हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट का उद्देश्य लेकर चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सभी बच्चों को हम समान शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। ये भी हमारी जो है वो संगठन के अंतर्गत ही सुविधाएं होती हैं जिसमें हम सभी को अवसर देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा काम होता है जिसमें हम ट्रेडिशन वाइज काम करते हैं। जैसे विद्यालय की दिनचर्या जो रोज़ होती है वही डेली होती है। प्रेयर होना, क्लास की अटेंडेंस, टीचिंग वर्क और जितने भी काम हैं ये कहीं ना कहीं एक परंपरा के अधीन होते हैं। मतलब फिक्स है कि ये जो विद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो विद्यालय में ऐसा इन्वायरमेंट अवश्य होगा और विद्यालय में ये डेली रूटीन जो है वो कहीं ना कहीं अपने को एक रूप निर्धारित होगा। और एक संगठन है जिसके तहत संगठन के अंतर्गत जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उन सभी की भूमिका निर्धारित है,
वो सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अब अगर हम शैक्षिक संगठन के महत्व की बात करें तो महत्व जो है वो कहीं ना कहीं प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय क्षमता में वृद्धि करता है। मतलब हम भी संगठन के द्वारा सीखते हैं कि काम को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। हमारी इस पावर में जो है वो ग्रोथ होती है। हम सीखते हैं कि कैसे लोगों को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे हम कार्य कर सकते हैं, कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंतर्गत विशेषीकरण मतलब हम स्पेसिफिकेशन ला सकते हैं, और जो क्रिएटिव वर्क होते हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में सभी की भूमिका को फिक्स कर देते हैं तो सभी अपने अपने स्तर पर अपना कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं स्पीड में होता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन, संस्था में जितने भी पर्सन्स हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का हमें अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको हमें सीखने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ मेन पॉइंट जो आता है वो ये है कि हमारा जो टाइम है उसका सही उपयोग होता है। हमारा जो लेबर है, हमारी जो मज़दूर है, हमारी जो मज़दूरी है, मतलब कहने का ये जो हमारा जो मेहनत है, श्रम है, उसका भी हम सही उपयोग कर सकते हैं, और हमारी जो पावर है उसका भी हम उचित उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन निर्मित होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसान हो जाती हैं, सुविधाजनक हो जाती हैं, सिस्टमैटिक हो जाती हैं, ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं।